नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आशा है आप बहुत प्रसन्न होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन को खूब अच्छा सा जी रहे होंगे। मालिक ऐसा ही करे। आज आपसे बात करती हूँ दान पर कि एक भिखारी घर से भीख मांगने के लिए निकला। अब उसका अंधविश्वास ये था कि अगर मैं खाली घर से झोली लेकर जाऊंगा तो ये शुभ नहीं है, और उसने थोड़े से जौ के दाने अपने घर से लेकर के अपनी झोली में डाल लिए ताकि दूसरा देखने वाला ये सोचे कि लोग मुझे भिक्षा दे रहे हैं और वो उस जौ को देख करके वो भी उसमें भिक्षा दे दें। और दूसरी बात सुनिए, ये सोचे कि घर से खाली झोली लेकर नहीं निकलना चाहिए। थोड़े से जौ के दाने डाल लिए, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। रास्ते में क्या देखता है, पूर्णिमासी का दिन था, पूर्णिमा थी, कि राजा जो था वो राजपथ पर आ रहा था, उसकी सवारी आ रही थी। वो भिखारी बड़ा खुश हो गया कि आज तो मुझे बहुत अच्छा कुछ दान में मिलेगा क्योंकि महाराज आ रहे हैं। तो वो बड़ी इसी कल्पना में खोया हुआ था कि आज मुझे इतना दान मिलेगा कि मेरी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या होता है कि जैसे जैसे वो सवारी निकट आती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, लेकिन होता क्या है कि जब वो भिखारी के सामने सवारी आती है तो राजा अपनी सवारी को रुकवाते हैं और उतर जाते हैं और अपना जो दुशाला है, दामन है, वो इस तरह से भिखारी के सामने फैला देते हैं। भिखारी तो स्तब्ध, क्योंकि उसकी कल्पना से तो परे बात हो गई कि राजा तो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। अब क्योंकि उसको देने की आदत ही नहीं थी, वो कुछ देना जानता ही नहीं था, वो तो केवल लेना जानता था। फिर भी जब राजा ने पुनः अपना दुशाला आगे किया तो उस भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाल कर केवल 2 दाने जौ के, जो वो अपने घर से लेकर निकला था, वो राजा की झोली में डाल दिए। राजा चले गए। अब उस दिन उसको जो भिक्षा मिली वो रोज़ से कहीं ज़्यादा थी। घर आकर के जब उसने देखा कि 2 जो जौ के दाने थे वो गोल्ड के हो गए थे, सोने के हो गए थे। इससे ये हुआ कि जो उसने दान दिया वो उसका प्रतिफल उसको मिला। फिर वो बहुत पछताया कि मैंने केवल 2 ही दाने क्यों दिए, क्योंकि उसको देने की आदत नहीं थी। वो तो देने के बाद भी पछता रहा था। जब तक उसने देखा नहीं कि वो 2 दाने सोने के हो गए तो उसे लगा कि अगर मैं ज़्यादा देता तो मेरे पास ज़्यादा सोना आ जाता। छोटी सी कहानी है, कथा है, वाकया है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी सीख दे जाता है कि हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा, देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि ले रहे हैं तो कभी कभी कुछ दान भी देना चाहिए, और वो दान हृदय से दुखी होकर के नहीं, प्रसन्न मन से अच्छी सोच के साथ देना चाहिए, तभी वो दान कहलाता है। आशा आपको ये छोटी सी चर्चा अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।